अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MCQs एकेडमी। ये मेरे पास PST का पेपर है मालाकान डिवीज़न फ़ेज़ 2 का, और 12 जून 2022 को ये ईटा की तरफ से मुनक़िद हुआ है। और इसके पहले 50 सवालात मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, और ये आखिरी 50 सवालात हैं। 51 से हम शुरू करते हैं। 51 नंबर सवाल है। ये पेज थोड़ा ब्लर है, इसलिए आवाज़ पर फोकस करनी पड़ेगी। ये है 51 नंबर सवाल, हश डोंट मेकनाइज। वो कहते हैं कि ये किस किस्म की सेंटेंस है। तो ये हमारे पास जो सेंटेंस है वो है इंटरजेक्शन, क्योंकि ये हश जो है ये इंटरजेक्शन है, हश है और इसके आगे जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क इस किस्म का लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हश की वजह से हम इसको इंटरजेक्शन में लेते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई हर्ड हिम टॉक सो। तो वो कहता है कि ये कौन सी, ये सेंटेंस जो है सेंटेंस की कौन सी किस्म है। तो इसमें ये जो है फ्रेज़ तो है नहीं। फ्रेज़ में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज होते हैं, उनमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता। सो नाउन फ्रेज़ और वर्ब फ्रेज़ ये हमारे पास कट जाते हैं यहाँ पर। तो अब हमने दो में फ़ैसला करना है, रिलेटिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज, बी और डी में। तो हमारे पास जो है ये एडवर्ब क्लाज है, ऑप्शन डी। ये क्लाज और फ्रेज़ एडवर्ब इन सब पर मैं अगले जो है इन पेपरों से टेस्टों से फारिग हो जाएं तो इन पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये समझना बहुत ही आसान और बहुत ही ज़रूरी है इनको। क्वेश्चन नंबर 53 है, डायरिया एंड टाइफाइड आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज़। तो ये हमारे पास वाटर बॉर्न है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज़ कॉल्ड। सॉलिड स्टेट जैसे जो है सॉलिड स्टेट जैसे बर्फ़ है और उसको हम लिक्विड स्टेट में लेके आते हैं, तो ये हमारे पास मेल्टिंग है। ठीक है, ऑप्शन बी मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 55 है, द पोल्यूशन काज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज़ रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग 3R प्रिंसिपल। अब ये 3R प्रिंसिपल क्या है, ये 3R क्या है। 3R का मतलब है रिड्यूसिंग, रिवर्सिंग, रीयूजिंग और रिसाइकलिंग। रिड्यूसिंग, रीयूजिंग और रिसाइकलिंग, ये 3R हैं, इनको कहते हैं क्योंकि ये लफ्ज़ R से शुरू होते हैं तीनों, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग और रिसाइकलिंग, इसलिए इनको 3R प्रिंसिपल कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, अ पीस ऑफ थिन वायर दैट इज़ यूज्ड in an electric circuit to protect electric appliances is called फ्यूज़। फ्यूज़ को हम जो है बिजली की चीज़ों को महफूज करने के लिए उनमें लगाते हैं, एप्लांसेस में, बिजली की चीज़ों में लगाते हैं। जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज़ उड़ जाता है और जो है स्टेबलाइज़र या इन चीज़ों को, इस किस्म के एप्लांसेस को नुकसान नहीं पहुंचता। क्वेश्चन नंबर 57 है, द लार्जेस्ट सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 है, अंडर रूट 16.81 इज़ इक्वल टू। तो इसका जवाब है हमारे पास 4.1, ऑप्शन ए। इसमें अगर हम देखें तो 16.81 का स्क्वायर है। 16 इशारिया हम ख़त्म करते हैं तो नीचे इशारिया की जगह 1 और 8 की जगह 0 और 1 की जगह 0, तो डिवाइड बाई 100 आ जाता है। अब हम 1681 का स्क्वायर लेते हैं यहाँ पर, तो 4 4 16 होता है, ये कट जाता है, और 81 जब नीचे आता है तो इसका जो 4 है, 4 को 2 से ज़रब देते हैं 8, और फिर 1 यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 81 एकम 81 होता है। तो हमारे पास जो है 41, यानी कि 1681 का स्क्वायर आता है 41, और 100 का स्क्वायर तो हमें पता है कि ये 10 ही है। सो जो है 0 की जगह 1 और 10 अगर हम ख़त्म करें तो 4.1, 4 के बाद हम इशारिया लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, द सेट ऑफ द फर्स्ट 5 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स इन टेबुलर फॉर्म कैन बी रिटन एज। पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर हमारे पास वो होते हैं जिन पर अपना पहाड़ा जाता हो और जो है एक वाला पहाड़ा जाता हो। लेकिन ये याद रखें कि 1 जो है ये ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। सो 1 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो इनमें देखें ए और बी ये दोनों कट जाते हैं कि उनके इनमें पहले पहले 1 लिखा हुआ है। 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, और वो कहता है कि पहले 5 प्राइम नंबर्स। तो पहले 5 प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं 2, 3, 5, 7, 11। इन सब में देखें तो इन पर सिर्फ अपना पहाड़ा जाता है और एक वाला पहाड़ा जाता है, दूसरे पहाड़े नहीं जाते, ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। इसका आसान सा फार्मूला है कि इस तरह ऑप्शन ए में है 7, 2, 1, 3, इनको जमा करें
और उस पर 3 वाला पहाड़ा लेकर जाएं, अगर 3 वाला पहाड़ उस पर जाता है तो ये डिविजिबल बाई 3 है। जैसे 7 और 2 9 और 1 10 और 3 13, 13 पर 3 वाला पहाड़ा नहीं जाता, सो ये 3 पर डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह 4 2 5 6, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 6 हमारे पास होता है 17, 17 पर 3 वाला पहाड़ा नहीं जाता। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें देखते हैं 5 और 2 7 और 1 8 और 7 15, 15 पर 3 वाला पहाड़ा जाता है। इसका मतलब है ये ऑप्शन सी जो है ये 3 पर डिविजिबल है। अगर डी को देखें तो इस पर भी 9 और 8 कितना होता है 17 और 2 19 और 3 22, 22 पर 3 वाला पहाड़ा है। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, इस पर 3 वाला पहाड़ा जाता है तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल है, हाउ मच टाइम वसीम विल टेक टू कवर 50 किलोमीटर डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 12.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास जवाब है वो है 4.04 आवर। ठीक है, ऑप्शन बी। सवाल में अगर देखें तो हमें डिस्टेंस 50.5 किलोमीटर दिया हुआ है और विलासिटी या स्पीड हमें 12.5 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। मैंने गलती से पर सेकंड लिख दिया है। टाइम हमने मालूम करना है। इसका आसान सा फार्मूला टाइम का S = VT, तो T = S/V हमारे पास आ जाएगा। S है 50.5 किलोमीटर और विलासिटी या स्पीड है 12.5 किलोमीटर पर सेकेंड या पर आवर, सेकेंड नहीं है पर आवर है। तो अगर किलोमीटर किलोमीटर से कट जाएगा और 12.5 को तकसीम करें 50.5 पे तो 4.04 आवर, सेकंड गलती से लिख दिया, आवर हमारे पास जवाब आता है और ये 4.04 आवर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रॉफिट परसेंटेज का वो फार्मूला मांग रहा है कि वेयर SP जो है S.P सेल प्राइस एंड C.P कास्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो हमारे पास फार्मूला है वो है प्रॉफिट बटा कास्ट प्राइस ज़रब 100। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है, प्रॉफिट बटा कास्ट प्राइस ज़रब 100। और प्रॉफिट किस चीज़ के बराबर होता है? प्रॉफिट होता है सेल प्राइस मनफी कास्ट प्राइस, यानी कि पहले 10 रुपये का ख़रीदा 10 सेल प्राइस और मनफी कास्ट प्राइस, यानी कि सेल प्राइस 10 का बेचा और 5 का ख़रीदा था तो मुझे 5 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमारे पास होता है सेल प्राइस मनफी कास्ट प्राइस। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास का। कवायद की रूह से बेमानी अल्फाज को हम महमल कहते हैं, ऑप्शन डी। दर्जदाल में से सांप का इसमें मसगर, या ये क्या, हाँ इसमें मसगर ही लिखा हुआ है, सांप का इसमें मगर जो है मसगर जो है वो है सांपोलिया, ऑप्शन सी। घुटने टेकना से मुराद है शिकस्त तस्लीम करना, ऑप्शन सी। हाउ मैनी मुस्लिम प्रिंसेस वर हैंग्ड इन नवंबर 1857 एट दिल्ली? 24 प्रिंसेस, 24 शहज़ादों को फांसी दी गई थी और उस वक्त मुसलमानों को बहुत ही तंग किया हुआ था हिंदुओं ने 1857 में, बल्कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जो है ये सब कुछ किया गया था। ये सब किताब में मौजूद है, लेकिन उनके स्क्रीनशॉट शेयर करने से फिर वीडियो लंबी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज अ गिफ्ट फॉर द इंडियन माइनॉरिटीज़? ये था कम्युनल अवार्ड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ एसेट्स बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, हाउ मैनी रुपीज़ केम एज़ द शेयर ऑफ पाकिस्तान? 75 करोड़, 75 करोड़, ऑप्शन ए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ एक तरफ इबादत में ज़ौक़ व शौक़ और इन्हिमाक की तालीम दी है, वहीं हमें तर्क दुनिया और रहबानियत से भी मना किया गया। तर्क दुनिया यानी कि बिल्कुल दुनिया को छोड़ने से भी मना किया गया, और रहबानियत कहते हैं किनारा कशी इख्तियार करने को, किनारा कशी से भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया गया, क्योंकि बाज़ लोग जंगलों में जाकर इबादतों में शुरू हो जाते हैं और दुनिया से ताल्लुक़ तर्क कर देते हैं। इस चीज़ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 है, जब मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम को बहुत बड़ा ख़जाना हाथ लगा जिसमें बेपनाह माल दौलत के अलावा सोना शामिल था, तो उसने दीबल की बंदरगाह के ज़रिए कहाँ रवाना कर दिया? इराक़, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, अजमी, अजमी का मतलब है गूंगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी इम्पेरेटिव फॉर अ टीचर टू फंक्शन as a observer scientist to understand influence of school environment? Observer scientist, option B। 73 है, she said to me I wrote a poem on the mother's day। तो ये अगर देखें तो ऑप्शन बी है, she told me that she had written a poem on the mother's day। she had written, wrote है सेकंड फॉर्म है तो इसको हमने
जो है हैड के साथ थर्ड फॉर्म में तब्दील करना है, हैड लगा के थर्ड फॉर्म में, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट शी हैड रिटन अ पोएम ऑन द मदर्स डे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, कैन यू कीप द कैट फ्रॉम क्लाइंग द कोच। तो ये हमारे पास क्या है, टोन नहीं है, मेटाफोर नहीं है, पर्सोनिफिकेशन नहीं है, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है, एक किस्म के अल्फाज, स्पेलिंग मुख्तलिफ होते हैं, आवाज़ एक निकालते हैं। जिस तरह कैन, सवाल में देखें, कैन, कीप, कैट, क्लाइंग, कोच, सी है, के है, सी है, सी है, सी है, सी और के, ये बार बार एक ही किस्म की आवाज़ निकाल रहे हैं। कैन यू कीप द कैट फ्राम क्लाइंग द कोच, इनको हम टंग ट्विस्टर भी कहते हैं और एलिट्रेशन भी कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज एक ही किस्म की आवाज़ बार बार निकाल रही हूँ और रिपीट हो रही हूँ, एलिट्रेशन उसको कहते हैं। 75, डिड शी कम इन टू द पोर्ट अ डे लेट। तो ये हमारे पास क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया, डिड पहले आ गया है या डू पहले आ जाए, तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि सवालिया, ऑप्शन बी। खाली जगह और हेल्पिंग वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड विद अनदर वर्ब इन अ सेंटेंस। तो ये कौन से हैं, बी, डू, हैव, ये जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बी, डू, हैव, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77 है, सेंटेंस इशूज़ कमांड्स, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन। तो ये कौन सी होती है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो कमांड दे यानी हुक्म दे, या रिक्वेस्ट करे, या आपको इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78 है मेरे पास, द एलिमेंट विच इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मैचेस ड्यू टू देयर रैपिड बर्निंग प्रॉपर्टी, फास्फोरस, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 77, ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी जस्ट लाइक द न्यूक्लियस कंट्रोल्स एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मैग्नेटिक मेटल। कापर जो है ये नॉन मैग्नेटिक मेटल है। कापर की तार अगर चेक करें, कापर की कोई चीज़ हो, उसको मकनातीस के करीब लेकर जाएं तो मकनातीस उस पर असर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, इफ़ वन ऑफ द सर्फेसेज ऑफ अ लेंस इज कनकेव एंड अदर इज कन्वेक्स सच दैट द सेंट्रल रीजन ऑफ द लेंस इज थिनर देन इट्स एजेस। ये तारीफ दी हुई है किस चीज़ की, कन्वेक्स हो कनकेव लेंस, ऑप्शन सी, कन्वेक्स हो कनकेव लेंस की तारीफ है। क्वेश्चन नंबर 82, इंजाइम्स एट स्पेशल टाइप्स ऑफ। ये कन्फर्म नहीं है, अगर किसी को कन्फर्म हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। 83 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 3 2 देन फाइंड द प्रोडक्ट ए बी। तो इसका जवाब हमारे पास है ऑप्शन ए 7। इसमें अगर हम देखें तो ए हमारे पास ब्रैकेट में दिया है 1 2 और बी हमारे पास ब्रैकेट में दिए हुए है 3 2। इनको हम ए डॉट बी, ये मैंने गलती से क्रॉस लगा दिया, ए डॉट बी है, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू 1 2 डॉट 3 2। इनको हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 ज़रब 1 2 ज़रब 2, तो ये हमारे पास आता है 3 जमा 4 7। ए डॉट बी हमारे पास 7, इसका ऑप्शन जवाब हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, 84 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स मनफी 1 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स मनफी 1, ये किस चीज़ के बराबर है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के, ऑप्शन डी हमारा। मैथ में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, 1 प्लस कोटेनियन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला तो हर किसी को याद होगा। तो अब कोटेनियन स्क्वायर एक्स को रहने देते हैं, 1 जब उस तरफ जाएगा तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स मनफी 1 के, जो कि सवाल में ऊपर दिया हुआ है। और ये किस चीज़ के बराबर है, कोटेनियन स्क्वायर एक्स के, कोटेनियन स्क्वायर एक्स के ये हमारे पास बराबर है, हमारे पास करेक्ट है। 85 है हमारे पास ओमेगा की पावर मनफी 13। तो इसका जो हमारे पास जवाब आ रहा है वो है ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन। यहाँ पर हम देखें तो ओमेगा की पावर मनफी 13 को हम किस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर मनफी 13 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा की पावर 13। तो ओमेगा की पावर 13 को हम लिखते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 12, यानी कि ये जो एक ओमेगा इसके साथ डॉट के साथ लिखा है, अगर ये इसके साथ जमा करें तो वही ओमेगा की पावर 13 बनता है। ओमेगा को वैसे छोड़ देते हैं और ओमेगा की पावर 12 को हम लिखते हैं ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई 4।
3 की पावर 4, तो 4 3 12, वही ओमेगा की पावर 12 ही बनता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ओमेगा की पावर 3 जो है ये 1 के बराबर है और 1 की पावर 4 एक ही जवाब आता है। तो ओमेगा की पावर -13 इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। और ये हम जानते हैं कि 1 ओवर ओमेगा जो है ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के, जो कि हमारा जवाब है। और ओमेगा स्क्वायर कैसे आता है, ये हमारे पास फार्मूला है 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पर रहने दें और ओमेगा जब वहाँ जाता है तो 1 ओवर ओमेगा। इसी तरह 1 ओवर ओमेगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के बराबर आता है। B और 86 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ़ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है mx² - 5x जमा 9 इज इक्वल टू 0 और इक्वल टू 10। वो कहता है कि n की कीमत मालूम करें अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके सम और प्रोडक्ट जो है वो 10 के बराबर हो। तो इसका जो हमारे पास जवाब है वो है ऑप्शन C 5। यहाँ पर हम देखें तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है mx² - 5x जमा n इज़ इक्वल टू 0, ये हमें दी हुई है। इक्वल ये किस चीज़ के बराबर है, इक्वल टू 10 के। n हमने मालूम करना है किस वक्त, जब सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम पहले मालूम करते हैं सम ऑफ रूट्स। रूट्स हमारे पास क्या हैं, पहले तो ये देख लें हमारे पास a जो है वो m के बराबर है, b है -5 के बराबर है और c जो है वो n के बराबर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर मालूम करते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमारे पास है -b/a, तो मनफी फार्मूले वाला आ गया और b जो है हमारे पास वो -5 के बराबर है, a जो है हमारे पास वो m के बराबर है, तो मनफी जमा 5/m, ये सम ऑफ रूट्स आ गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास है c/a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, c हमारे पास n के बराबर है और a हमारे पास m के बराबर है, n/m। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर सवाल में अब देखें तो वो कहता है सम और प्रोडक्ट ये दोनों 10 के बराबर हैं। तो सम है हमारे पास 5/m इज़ इक्वल टू 10। यहाँ से हमें m की कीमत मालूम होती है, m इज़ इक्वल टू 5/10 और 1/2 हमारे पास आ जाता है, m इज़ इक्वल टू 1/2। इसी तरह प्रोडक्ट हम मालूम करते हैं, तो सवाल के मुताबिक जो प्रोडक्ट है वो 10 के बराबर है, प्रोडक्ट है n/5 10 के बराबर। सो यहाँ से हम n की कीमत मालूम करते हैं, n इज़ इक्वल टू 10m। m हमने मालूम किया 1/2, तो 10 2 का पहाड़ा 5 दफ़ा 10 पर जाता है, n हमारे पास आ गया 5, जो कि n की कीमत रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन नंबर 87, a² - b एंड a² - b², इसी तरह a³ + ab + b² एंड x आर इन अ प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसका जो हमारे पास जवाब है वो है ऑप्शन a + b। क्वेश्चन नंबर 88, डू यू स्टिल लिव इन पेशावर। तो यहाँ पर वो कहता है कि अप्रोप्रिएट आर्टिकल लगाएं, लेकिन ये याद रखें कि किसी भी सिटी के नाम के साथ, किसी शहर के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगाया जाता। सो नो आर्टिकल, ऑप्शन सी। ही रीड द बुक यस्टरडे, यस्टरडे यानी गुजरी हुई बात है, कल की बात है, तो ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, आई एम स्टडिंग इनसाइड बिकॉज इट इज़ रेनिंग। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, डिपेंड कर रहा है, इन्हिसार कर रहा है। आई एम स्टेइंग, मैं अंदर हूँ, मैं जो है इनसाइड अंदर हूँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। ये बारिश पर इन्हिसार कर रहा है, डिपेंड कर रहा है बारिश पर। अगर बारिश ना होती तो मैं अंदर ना होता, इसलिए ये डिपेंडेंट है। 91, लॉर्ड इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे, विच पोइम इज़ टेकन दिस लाइन। सो वो कहता है कि लॉर्ड इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे, ये पोइम की कौन सी पोइम से ये लफ्ज़ लिए, ये सेंटेंस ली गई है। तो ये हमारे पास है थैंक यू लॉर्ड, ऑप्शन बी। ये वह थैंक यू लॉर्ड वाली पोइम से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 92, करेक्ट योर मिस्टेक फर्स्ट देन टॉक अबाउट देयर्स। वो कहता है आइडेंटिफाई द पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे कौन सा होता है, देयर्स, यानी कि उनका, देयर्स उनका पोजेसिव प्रोनाउन जो मलकियत को जाहिर करे। क्वेश्चन नंबर 93, किसी शख्स के खदोखाल के साथ साथ उसकी सीरत व किरदार की भी अक्कासी की जाए, अदब की इस्तिलाह में खाका निगारी कहलाते हैं, ऑप्शन सी। देयर आर 5 to 5 नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑफ फिश इन पाकिस्तान। 525 किस्म की अक़साम जो हैं पाकिस्तान में पाई जाती हैं। इह्तमलू के मानी हैं उन्होंने बोझ उठा लिया, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 96 है आइडेंटिफाई द फ्रेज़ इन द फॉलोइंग। फ्रेज़ क्या होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हों वो फ्रेज़ कहलाता है, और अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी आ जाए तो फिर वो जो है क्लास बन जाता है। तो अगर देखें आई गो, इसमें आई जो है सब्जेक्ट है और गो जो है वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो है इसका कोई मतलब शो नहीं होता। ऑल दो आई लाइक मैंगोज़, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और मैंगोज़ जो है ये इसके साथ वर्ब आ गया है। सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब और मैंगोज़ ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, सो ये फ्रेज़ नहीं है, ये क्लास बन गया। नन ऑफ द अबव भी नहीं है। और लीव बिहाइंड द डॉग, लीविंग बिहाइंड द डॉग, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो है लीव वर्ब है, बिहाइंड द डॉग, डॉग हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट है। सो लीविंग बिहाइंड द डॉग ये हमारे पास ऑप्शन ए है फ्रेज़। क्वेश्चन नंबर 97 है द सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज़ टू मूव स्लोली फ्राम साइड टू साइड। ये कहावत है इंग्लिश में एक, टू मूव स्लोली फ्राम साइड टू साइड, तो इसमें हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बोथ बी एंड सी, स्वे एंड वे, स्वे एंड वे, ऑप्शन डी। अच्छा, द एनाग्राम ऑफ फ्लो इज़, एनाग्राम उसको कहते हैं कि जिस तरह ये फ़्लो लफ्ज़ दिया हुआ है, इन्हीं अल्फाज को हम आगे पीछे करके नया लफ्ज़ बनाएं, कोई दूसरा लफ्ज़ इनमें जमा किए बगैर सिर्फ इनको आगे पीछे करके। तो फाउल, FOWL, फाउल जो है ये लफ्ज़ बनता है, ऑप्शन बी। शी कैन रिटर्न टू नाइट, कैन, कुड, ये जो है ये मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 100 है डिटर्मिनेशन क्या है, ये नाउन है, ऑप्शन